हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो 28-29 जनवरी है और अभी तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट नहीं किया गया है। जल्द ही आप सभी को यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो भी क्लासेस यहाँ पर आप लोगों को करवाई जाती हैं, यदि आप सभी लोग इतनी ही क्लासेस कर लेते हैं तब भी आप सभी का यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का दिया है, डा का उच्चारण स्थान होता है क्या। तो ये जो डा है ये क्या है, आपको पता होगा, ये नासिक की ध्वनियां होती है। जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है, जो पांचवा वर्ण होता है, ये क्या होता है, ये नासिक ध्वनि होती है। नासिकीय ध्वनि होती है, आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर पता है। उच्चारण स्थान से संबंधित आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नासिक का आप लोगों ने देख लिया। नासिक में क्या होगा, यहाँ पर डा हो जाएगा, या हो जाएगा और साथ में यहाँ पर ड़ा हो जाएगा, ना हो जाएगा और माँ हो जाएगा। ये सभी क्या है, ये आपकी नासिक के ध्वनियां हो जाएंगी। और नासिक के ध्वनि में क्या होता है, एक वर्ण है अंग, ये भी आप सभी का नासिक ध्वनि में ही आता है। यहाँ पर कंठ में क्या हो जाएगा, कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, दंत्य, इसके बाद में ओष्ठी हो जाएगा। दंत के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओष्ठी हो जाएगा। तो कंठ में क्या होगा, कंठ में आपका आ जाएगा का वर्ग, कंठ में का वर्ग आ जाएगा। इसके बाद में तालु में चा वर्ग आ जाएगा। मूर्धा में आप सभी को पता है टा वर्ग आ जाएगा, क च टा, और यहाँ पर आ जाएगा ता वर्ग। दंत में ता वर्ग हो जाएगा और ओष्ठ में क्या हो जाएगा, पा वर्ग हो जाएगा। इसके बाद में कंठ में और कौन से वर्ण होते हैं, तो छोटा आ होता है और साथ में यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हा भी हो जाएगा। हा किस में आएगा, कंठ में आएगा। तालु में क्या आएगा, तो तालु में आप लोगों को पता है छोटी ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा और ये यहाँ पर शा हो जाएगा। मूर्धा में क्या हो जाएगा, मूर्धा में आप लोगों को पता है टा वर्ग है। इसके बाद में यहाँ पर री हो जाएगा और यहाँ पर रा भी हो जाएगा, रा है और ये यहाँ पर शा हो जाएगा। इसके बाद में दंत में क्या हो जाएगा, दंत में आप लोगों को पता है ता वर्ग है। इसके बाद में यहाँ पर ला भी हो जाएगा और यहाँ पर सा हो जाएगा। ओष्ठ में आप लोगों को पता होगा पा वर्ग है और इसके बाद में यहाँ पर छोटा ऊ हो जाएगा और साथ में यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये चार्ट आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गज मलमल में यहाँ पर परिणाम बोधक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। गुणवाचक तो यहाँ पर नहीं होगा, सर्वनामिक भी यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। परिणाम में क्या होता है, जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिणाम होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाप तौल, यदि कहीं पर भी नाप तौल के बारे में बात की जा रही है तो वहां पर आप सभी का परिणाम बोधक होगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। और आप लोगों को पता होगा कि जो निश्चित परिणाम वाचक है वो क्या है, वो आप सभी का 4 गज मलमल है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है जो मलमल है वो कितना है, वो 4 गज है। तो यहाँ पर मात्रा किस प्रकार की है, मात्रा यहाँ पर निश्चित है। मात्रा किस प्रकार की है, तो यहाँ पर निश्चित मात्रा बताई गई है, निश्चित मात्रा है। और आप लोगों को पता होगा कि जो परिणाम बोधक है या परिणाम वाचक विशेषण है, ये कितने प्रकार के होते हैं। परिणाम बोधक या परिणाम वाचक, परिणाम वाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। परिणाम वाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिणाम में क्या होता है, या तो आपका निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। तो 2 होते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, निश्चित, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, निश्चित है। दूसरा क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित में कोई भी संख्या क्या है, निश्चित नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पर आप लोग नंबर से ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या दी हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, तो यहाँ से आप आसानी से बता पाएंगे कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण है या अनिश्चित है। तो अनिश्चित में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा कितना थोड़ा है, बहुत है तो कितना बहुत है, यहाँ पर कोई निश्चित मात्रा नहीं है। काफी है तो कितना काफी है, कुछ तो कितना कुछ। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है समास का विलोम क्या है। तो समास का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यास। समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से आप लोगों को पता होगा। तत्पुरुष समास से पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पहला है तत्पुरुष समास। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। दूसरा यहाँ पर है द्वंद्व समास। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है समास के 4 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास है, दूसरा द्वंद्व समास है, तीसरा अव्ययी भाव समास है, चौथा बहुव्रीहि समास है। आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। और तत्पुरुष समास में उपभेद पूछा जाए कितने हैं, तत्पुरुष समास में कितने उपभेद हैं, तो उपभेद यहाँ पर 2 हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कितने उपभेद हैं, तो 2 उपभेद हैं। नेक्स्ट है शून्य का तत्सम रूप क्या है। शून्य का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। शून्य का तत्सम रूप यहाँ पर क्या है, शून्य हो जाएगा। तत्सम शब्द होते क्या है, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द में और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर क्या है, क्षेत्र है, और क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। ये सभी किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये तत्सम शब्द है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, कष्टदायक होना या धोखा देना। धोखा देना नहीं होगा यहाँ पर, अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, अप्रिय लगना। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ में आप किस प्रकार से लिखते हैं, घुम प्लस अक्कड़, घुम प्लस अक्कड़। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, अक्कड़। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जो होता है यह शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। और प्रत्यय तो आप लोगों को पता होगा, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कुशीनगर या वैशाली या पावापुरी या पारसौली। तो देखिए जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद, आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। देखिए किस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं स्वच्छंद, तो यहाँ पर क्या होगा, स्व प्लस छंद हो जाएगा, स्व प्लस छंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी का व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब आप बोल रहे हैं स्व, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा आ। और च, यहाँ पे जब छंद बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, आधा चा और यहाँ पर पूरा छा। तो यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा, आधा चा और पूरा छा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर व्यंजन संधि में आप लोगों को पता होगा दिग्गज, दिग्गज। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखते हैं, दिक प्लस गज लिखते हैं, दिक प्लस गज लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं। दिक यहाँ पे जैसे कि आप लोग बोल पा रहे हैं, तो यहाँ पर आधा का आ रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा, यहाँ पर गा। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आधा गा और पूरा जा हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी।
कितने वर्ष की अवस्था थी? 45, 35, 12 या 80? तो देखिए कितने वर्ष की अवस्था थी? 35 वर्ष की अवस्था थी। जो भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध थे ये बहुत घुमक्कड़ थे। ये क्या थे? तो ये घुमक्कड़ थे। ये घुमक्कड़ थे। आंसर आपने देखा है यहाँ पर बी सही है। और यह कितने वर्षों तक घूमते रहे हैं? 45 वर्षों तक घूमते रहे हैं। 45 वर्ष तक घूमते रहे हैं। आपसे आयु पूछी जा सकती है कि कितने वर्ष तक यह निरंतर घूमते रहे हैं, तो 45 वर्ष तक ये निरंतर घूमते रहे हैं। नेक्स्ट है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? यहाँ पर श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? ये क्या है? मुस्लिम धर्म नहीं होगा, बौद्ध धर्म ये भी नहीं, जैन धर्म ये भी नहीं, तो क्या है? वैदिक धर्म। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, वैदिक धर्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो देखिए अकाल का क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष हो जाएगा, दुर्भिक्ष। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। जब अकाल पड़ती है तब क्या हो जाता है? भुखमरी हो जाती है, भुखमरी। तो यहाँ पे भुखमरी हो जाएगा। और यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। अकाल जब होता है तो सूखा पड़ जाता है, तो सूखा हो जाएगा। दुष्काल हो जाएगा, दुष्काल। ये भी आप सभी का अकाल का पर्यायवाची है। और कुकाल ये भी आपका अकाल का ही पर्यायवाची है। और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा अभाव। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है अकाल के कितने पर्यायवाची हैं? भुखमरी है, सूखा है, दुष्काल है, कुकाल है और अभाव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? मिश्रित वाक्य यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। देखिए दो वाक्यों को यदि जोड़ा जाता है तभी आपका क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा पहला। ठीक है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर आपका जो सटीक आंसर है वो पहला सही हो जाएगा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिनकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका अप्रत्याशित हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अपरिमेय का क्या हो जाएगा? जिसकी माप संभव ना हो। अपरिमेय का क्या हो जाएगा? जिसकी माप संभव ना हो, जिसकी माप संभव ना हो। इसके लिए एक शब्द क्या है? अपरिमेय है। और इसके बाद में प्रत्याशा में क्या हो जाएगा? जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो। इसके लिए एक शब्द क्या है? तो प्रत्याशा है। अनाहुत में क्या हो जाएगा? जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर चारों पॉइंट देख लिए। अपरिमेय के लिए क्या है? जिसकी माप संभव ना हो। अप्रत्याशित जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। प्रत्याशा में क्या है? जिसकी आशा की गई हो। अनाहुत जो बिना बुलाए आया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य या कर्मवाच्य या कर्तवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे उठा नहीं गया। और भाववाच्य में क्रिया किस प्रकार की होती है? आकर्मक क्रिया होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिया किस प्रकार की है? तो आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। आकर्मक क्रिया क्यों होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर जो कर्ता होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है। कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जैसा कि यहाँ पर बोलने से ही पता चल रहा है, निष्कपट में क्या हो जाएगा? निहि प्लस कपट हो जाएगा, निहि प्लस कपट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें विसर्ग संधि है। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। रटा होगा आप लोगों को। तो मॉरिशस में किया जाता है। हिंदी भाषा का जो प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है, कहाँ पर? मॉरिशस में किया जाता है। और मॉरिशस में राजभाषा कौन सी है? मॉरिशस में राजभाषा कौन सी है? मॉरिशस में राजभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया है।
नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और यह किससे संबंधित है? सूरसागर किससे संबंधित है? सूरदास से संबंधित है। सूरदास से संबंधित है। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यह संबंधित है सुभद्रा कुमारी चौहान से। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित है। यहाँ पर सुमित्रा लिखा है तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो क्षेत्रीय में यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय यहाँ पर गुण की बात की गई है, गुणवाचक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे नया, पुराना, नया हो या पुराना, या क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, या यहाँ पर बुरा, या यहाँ पर मोटा पतला लंबा चौड़ा। ऐसे जो शब्द आते हैं ये आप सभी के गुण बताते हैं, तो यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा जैसे चार राहों का समूह, चार राहों का समूह मतलब क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पर चौ है तो यहाँ पर चार राहों का समूह। पूर्व पद, यहाँ पर पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। पूर्व पद संख्यावाची है, संख्यावाचक है। पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद में द्विगु समास में कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे? तो जैसे कि यहाँ पे दोपहर, दोपहर है, पंचवटी है, पंचवटी है। इसके बाद में चवन्नी है, ये भी आप सभी का किस में आएगा? द्विगु समास में हो जाएगा। आंसर आपने देखा है यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आशुभाषण। आशुभाषण में विषय पहले नहीं बताया जाता है। आशुभाषण में विषय नहीं बताया जाता है। तुरंत यदि कोई भाषण देता है तो उसे आशुभाषण कहते हैं। तुरंत भाषण देना, तुरंत भाषण देना उसको क्या कहते हैं? आशुभाषण कहते हैं। और जब कोई विषय बताया जाता है, जब कोई विषय बताया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको भाषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। विषय बताना, पहले विषय बताना उसके बाद में भाषण देना, तो उसे क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियां हैं कितनी? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जिसमें आप लोगों को पता है पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, तो यहाँ पे पश्चिमी भी हो जाएगी। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। इसके बाद में यहाँ पर बिहारी हिंदी हो जाएगी, राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। इसके बाद में है पहाड़ी हिंदी, इसके बाद पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी की है दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। और इनमें भी आप सभी की भाषाएं या बोलियां आएंगी, तो इन सभी को मिलाकर इनमें जो बोलियां होंगी, तो इनमें जो बोलियां हैं उनको मिलाकर 18 बोलियां हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। और यह किस अनुसूची से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक में क्या हो जाएगा? समाज प्लस इक हो जाएगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे सामाजिक, सामाजिक में क्या होगा? समाज प्लस इक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। आंसर यहाँ पर क्या होगा? अखिलेश। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यूपी के उत्तर प्रदेश, यूपी के लखनऊ से होता है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से होता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ये किसके संपादक हैं? तो दस्तावेज के संपादक हैं, दस्तावेज के संपादक हैं। नेक्स्ट है 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लीजिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर ये आंसर क्या सही हो जाएगा? जगनिक की पंक्ति है। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी, जगनिक की पंक्ति है। परमाल रासो किससे संबंधित है? परमाल रासो किससे संबंधित है? तो यह अल्लाह खंड से संबंधित है, अल्लाह
खंड से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।